नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और ये 5वां वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज मुझे सुबह सुबह बुखार था, मैंने दवा ली और आ गया स्टूडियो, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है ये क्रम टूटने नहीं देना है। तो आज का टॉपिक है कि रियल एस्टेट सेल्स क्यों गिर रहा है और Q1 2026 में स्लो डाउन रियल एस्टेट मार्केट में एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। नाइट फ्रैंक के Q1 2026 डेटा ये कहता है इंडिया के टॉप 8 सिटीज में सेल्स 4% तक गिर गई है। सिर्फ 84,000 होम्स के लगभग बिके। दिल्ली एनसीआर और पुणे में 11% तक का गिरावट आया है, पर शॉकिंगली 1 करोड़ प्लस सेगमेंट में सेल्स वॉल्यूम 11% बढ़ गया है और 50 लाख से नीचे वाले होम्स की सेल्स 23% नीचे गिर गई है। ये लगातार मैं अपने कस्टमर से कहता हूं कि अब एंड यूजर्स वाले प्रोडक्ट पे काम करिए। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बैंड बज गई है। इसके साथ ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बिक रहे हैं नोएडा में खास तौर से, उसकी हमने एक वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिस लीजिंग 6% ग्रो करके 30 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। मतलब रियल एस्टेट सेल्स तो हो रहा है, पर हाउसिंग सेक्टर में स्लो डाउन रजिस्टर किया गया है। साथ ही इन्वेंट्री बढ़ रही है। मार्केट को करंट स्टॉक बेचने में 6 क्वार्टर लग सकते हैं, लगभग 1.5 साल। प्रॉप इक्विटी कह रहा है कि सेल 13% गिर तो गई है, 18 क्वार्टर्स में पहली बार 1 लाख से नीचे आ गई है। पहली बार हुआ है कि 1 लाख से नीचे नंबर्स ऑफ फ्लैट्स बिके। तो सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट स्लो हो रहा है या डिमांड कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। रियल एस्टेट मार्केट इज नॉट स्लोइंग डाउन, इट्स शिफ्टिंग। जब हम कहते हैं कि टॉप 8 सिटीज में रियल एस्टेट सेल्स गिर गई है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि 50 लाख से नीचे वाले होम्स में 23% गिरी है, पर 1 करोड़ प्लस सेगमेंट में 11% का बढ़त भी हुआ है। ऑफिस लीजिंग भी 6% ग्रो कर रहा है। ये क्लियर सिग्नल देता है कि मार्केट में शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्ट हो रहा है। डिमांड इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन नाउ। गलत सेगमेंट में काम करने से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय मार्केट इन्वेस्टर ड्रिवन से एंड यूजर ड्रिवन हो रहा है और एंड यूजर का बजट इस समय मोस्टली 1 से 2.5 करोड़ के बीच में है। मैं यही समझाता हूं और वही आंकड़े भी बता रहे हैं। 50 लाख वाला सेगमेंट गिर रहा है और जैसे हमने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि 5 करोड़ प्लस सेगमेंट ऑलरेडी सैचुरेशन की तरफ जा चुका है। ऑफिस वर्सेस हाउसिंग कॉन्ट्रास्ट को समझिए। ऑफिस लीजिंग बूम कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जॉब्स आ रही हैं, कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं। फिर हाउसिंग स्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज बायर कॉशन हो गया है। ही अंडरस्टैंड, कैलकुलेट्स, मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और हमारे जैसे कई बंधु हैं जो इस तरह के कमाल की वीडियोस बनाते हैं। लोग आते हैं यूट्यूब, हर जगह आके रिसर्च करते हैं। क्या मार्केट में बबल बन रहा है? रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्केट में इस समय एक बबल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, पर रियल बायर्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस पर एंट्री ले रहे हैं, लेकिन 3-4 साल से यही हो रहा है। 2020 से 25 के बीच इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, वर्क फ्रॉम होम की डिमांड और ऑप्शंस बढ़े और इन्वेस्टर्स की हैवी एंट्री हो रही थी। कई सिटीज में 30 से 70% तक प्राइस जंप हुआ और जब प्राइस इतनी फास्ट बढ़ता है तो एक टाइम के बाद डिमांड नेचुरली स्लो हो जाती है। अभी अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस चल रही है। अगर आज देखें तो इंटरेस्ट रेट 8.5% से लेके 9.5% के आसपास है। ईएमआई का लोड बढ़ गया है और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पर। सच ये है कि बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, इसलिए एंड यूजर मार्केट से बाहर हो गया है और रियल बायर्स काफी कम हो गए हैं। इसलिए मार्केट इंबैलेंस हो रहा है। महाराष्ट्र की सिटीज के मार्केट सबसे ज्यादा पिटे हुए हैं। पुणे, मुंबई, थाने में डिमांड गिर रही है और इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे मार्केट्स में प्रॉब्लम अलग है। यह सप्लाई बूम है, मासिव लॉन्चेस हो रहे हैं और 3 से 5 साल की इन्वेंट्री पाइपलाइन बिल्ड हो गई है। वार्निंग सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। मार्केट इस समय फ्रेगाइल है। 5 सबसे बड़े सिग्नल्स एक साथ मिल रहे हैं, जैसे प्राइसेस का जल्दी बढ़ना, इनकम का उतना जल्दी ना बढ़ना, रेंटल यील्ड काफी कम होना 2 से 3% हो गया है, इन्वेंट्री का कंटिन्यूसली बढ़ना और डिमांड का इन्वेस्टर ड्रिवन हो जाना। अगर यह इंबैलेंस और बढ़ता है तो क्या होगा? माइक्रो मार्केट्स में 10 to 30% तक का करेक्शन पॉसिबल है और ऐसे में इन्वेस्टर हैवी एरियाज पहले इंपैक्ट होंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस समय सबसे ज्यादा रिस्की हैं। हाँ, कह सकते हैं कि एंड यूजर ड्रिवन एरियाज और रेडी टू मूव होम्स फिलहाल सेफ और स्टेबल ऑप्शंस रहेंगे। तो इस मार्केट में बायर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप बायर्स हैं तो इस समय आपको फोमो से बचना चाहिए। ईएमआई वर्सेस रेंट कंपेयर करिए, बिल्डर क्रेडिबिलिटी चेक करिए, इन्वेस्टमेंट नहीं नीड बेस्ड बाइंग करिए। 2026 से प्रेडिक्टेबल मार्केट नहीं है।
अभी पेशेंस रखने में ही समझदारी है। अभी जब मार्केट रीअलाइन हो रहा है, इस रीअलाइनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब डिमांड आर्टिफिशियल होती है तो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस पर बाय करते हैं और प्राइसेस डिमांड के हिसाब से नहीं, बस मोमेंटम से बढ़ती चली जाती है। अभी रियल बायर्स मार्केट डिसाइड कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर डील में जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ इजी मनी नहीं बनेगा, इसमें चाहिए स्मार्ट डिसीजंस। कैसे पता चलता है कि मार्केट रीअलाइन हो रहा है? घर कम बिक रहे हैं और जो बिक रहे हैं वो महंगी कैटेगरी में है। एंट्री लेवल मार्केट से आउट हो गया है, सिर्फ सीरियस बायर्स बचे हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। इस रेट में मार्केट को करंट सप्लाई को एब्जॉर्ब करने में अभी टाइम लगेगा। अगर हम Q1 2026 की बात करें तो टॉप 8 सिटीज में टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग 5.2 लाख यूनिट्स है, जो पिछले साल से लगभग 3% ज्यादा है। इस करंट इन्वेंट्री को बेचने में तकरीबन 6 क्वार्टर्स या 1.5 साल लग सकते हैं। पिछले 14 क्वार्टर से लगातार लॉन्चेस ज्यादा हो रहे हैं, सेल्स कम, मतलब सप्लाई अब भी कंटिन्यूसली डिमांड से आगे चल रही है। ये सिचुएशन बायर के फेवर में है, क्योंकि बिल्डर के पास स्टॉक पड़ा है, कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ रहा है, तो नेगोशिएशन पॉसिबल हो जाता है। जब इन्वेंट्री बढ़ती है तो पावर सेलर से बायर के पास शिफ्ट होने लगती है। ऑफिस लीजिंग स्ट्रांग है, इसका मतलब लैक ऑफ इनकम का इशू नहीं है। लोगों को अफोर्डेबल होम्स चाहिए और उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट शुड बी द ब्रोकर स्ट्रेटजी राइट नाउ? We at Raajniti Connect Limited deal with real estate marketing campaigns all day, and we understand that in fragile markets, we can't just help our clients sell inventory, we help them position themselves as a market interpreters. This is not the time of selling FOMO, it's the time to build trust. आज का बायर FOMO में नहीं आता, अगर आप पुश करोगे तो बायर दूर भागेगा। सर लास्ट यूनिट बचा है, टाइप सेलिंग अब काम नहीं करती। आपका अप्रोच होना चाहिए कि ये रहा डेटा, ये रहे कंपैरिजंस विथ अदर प्रोजेक्ट्स नियर बाय, नाउ यू डिसाइड। डील क्लोज करने की जगह आपका जोर ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर बनने पर होना चाहिए। दूसरा, EMI को हाईलाइट करिए, प्राइस को नहीं। बायर आज 2 से 3 करोड़ सुनता है तो पहले EMI कैलकुलेट करता है। अच्छा, 2.5 करोड़ लोन लूंगा तो 1,80,000 का EMI देनी पड़ेगी। ऐसे में आप प्राइस पर स्क्वायर फीट पिच करने की जगह EMI की बात कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि अगर आप इतनी EMI पे कर रहे हैं तो आपको रेंट इतना मिल जाएगा। EMI और रेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्ड, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, डेवलपर बेचो। रीअलाइनमेंट फेज में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि प्रोजेक्ट डिले का, फाइनेंशियल स्ट्रेस का और डिलीवरी इशू का। इसलिए आप बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड हाईलाइट कर सकते हैं, डिलीवर प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं, डेवलपर्स और रियल एस्टेट ब्रांड की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं, यूज केस सेल करिए। ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं रहा, एंड यूजर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ 2 साल में डबल हो जाएगा। आपको बायर को बताना पड़ेगा कि सर आपके लिए ये घर कैसे फिट है और आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड कैसे होगा। या आप बात कर सकते हैं रेंटल डिमांड की, टेनेंट प्रोफाइल की, EMI वर्सेस रेंट लॉजिक की। फिफ्थ, राइट सेगमेंट पिक करना इस समय बहुत जरूरी है। आज ब्रोकर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? रॉन्ग सेगमेंट में काम करना। रियलिटी देखिए, लग्जरी 3 to 5 करोड़ स्लो है, ओवर सप्लाइड है। अफोर्डेबल 50 लाख से कम में डिमांड है, सप्लाई नहीं है। मिड सेगमेंट 1 से 2.5 करोड़ में मैक्सिमम मूवमेंट है। तो अगर आप 5 करोड़ का बायर ढूंढ रहे हैं तो कन्वर्जन लो रहेगा। अगर आप 1 से 2.5 करोड़ सेगमेंट पे फोकस करते हैं तो वॉल्यूम भी मिलेगा, क्लोजर्स भी फास्टर होंगे। सिक्स्थ पॉइंट है कि जब इन्वेंट्री ज्यादा है तो डील स्ट्रक्चर सेल कर सकते हैं। आज बिल्डर के पास इन्वेंट्री पड़ी है तो आपका एज क्या है? आप नेगोशिएशन, पेमेंट प्लान, यूनिट लेवल डील पर फोकस कर सकते हैं। आप बायर से बोल सकते हैं, सर इस यूनिट में बेटर डील मिल रही है, ये फ्लोर पर डिस्काउंट पॉसिबल है, कंसीडर रीसेल इन्वेंट्री टू, फ्रेश इन्वेंट्री महंगी है, इसलिए यू माइट वांट टू डू रीसेल मैपिंग, आइडेंटिफाई अर्जेंट सेलर्स एंड फाइंड बेटर वैल्यू ऑप्शंस। ये सेगमेंट अभी अंडर यूटिलाइज्ड है और अभी हाई कन्वर्जन दे सकता है। एक माइक्रो मार्केट में मत अटकिए, अपनी जियोग्राफी एक्सपैंड करिए। टियर 1 सिटीज में मार्केट डाउन है, टियर 2, टियर 3 सिटीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मुंबई, पुणे, थाने जैसे मार्केट्स में 20 to 25% तक सेल्स ड्रॉप देखा गया है। हैदराबाद भी 16% डाउन है। NCR के कुछ पॉकेट्स स्लो हैं, स्पेशली लग्जरी ओवर सप्लाई जोन्स। इस समय आपको मल्टी सिटी थिंकिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आज डिमांड कहाँ मिल रही है,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन में 60 लाख से 1.5 करोड़ सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग एंड यूजर डिमांड है, हाई एब्जॉर्प्शन है और ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी। गाजियाबाद जैसे इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार, वेव सिटी में रेडी टू मूव इन और रीसेल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो वो भी EMI फ्रेंडली टिकट साइज में। गुड़गांव आउटस्कर्ट्स जैसे न्यू गुड़गांव, SPR बेल्ट में मिड सेगमेंट होम्स अवेलेबल हैं, जो कंपैरेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल है। बैंगलोर के कुछ सिलेक्ट मार्केट जैसे नॉर्थ बैंगलोर, हेब्बाल, थानीसंद्रा, बागलूर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यलहंका, देवनहल्ली, ये जो भी इकोसिस्टम ड्रिवन डिमांड दे रहे हैं। लेकिन व्हाइटफील्ड, ORR, मराठाहल्ली, बेलंदूर और सरजापुर ORR बेल्ट जैसे ओवर इन्फ्लेटेड IT हैवी पॉकेट को अवॉइड करना चाहिए। टियर 2 सिटीज जैसे लखनऊ, गोवा, कोयम्बटूर, जयपुर में लोअर एंट्री टिकट, बेटर रेंटल और लाइफस्टाइल ड्रिवन डिमांड देखने को मिल रही है। जो ब्रोकर्स इस शिफ्ट को समझकर सही सेगमेंट, सही मार्केट और सही सिटी चुनेंगे, वही इस समय ग्रो करेंगे। मेरा नाम है आलोक और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।